गरीब के जादुई पकवान। पूनम, आरती बहुत भूख लग रही है। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। दे दे, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। पता नहीं माँ कब तक आएंगी। हे भगवान, कितना खाओगी तुम तीनों? पैदा होते ही बाप को खा गई, तुम तीनों अब क्या इस घर को खाओगी? माँ जी बस भी करिए, आप मुझे जो चाहे बोल लीजिए, लेकिन कम से कम मेरी बेटियों को तो बख्श दें। लो भाई, बिटियां कम थीं जो माँ भी आ गई। पिछले जन्म न जाने ऐसे क्या काम किए थे जो इस जन्म में ऐसी बहू और पोतियां मिल गई हैं, जिनकी वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। ऊपर से पैदा भी की तो तीनों बेटियां। अब इनकी शादी का खर्चा क्या मुझे बेचकर निकालेगी? अपनी सास और दादी की बातें सुन आशा और आशा की तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आशा ने शादी के बाद लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिससे मालती आशा से नफरत करने लगी थी। वहीं अचानक हुई अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी वो मालती आशा को ही मानती है। पूरा परिवार गरीब एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आशा बहन, ये लो इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह, और ये कुछ खाना भी बच गया था, इसे अपनी बेटी के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बिल्कुल मेरे भाई का फर्ज निभा रहे हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अकेली औरत होकर 3-3 बेटियों को पालना आसान नहीं है। एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब ऐसा ही हो। जिसके बाद आशा अपने घर आ जाती है। आरती, सोनम, पूनम बेटा, देखो मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज ढाबे पर शाही पनीर, मटर पुलाव और पूरियां बनी थी। खाना बच गया तो ढाबे वाले भैया ने तुम तीनों के लिए भेज दिया है। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आज तो खाना खाने में काफी मजा आएगा। चलो चलकर हाथ धोकर आते हैं। वहीं रुक जाओ, पूरा दिन भूखी मैं रहूं और खाना ये खाएं? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बस बस, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। आज तो पहली तारीख है ना, ला ला तनख्वाह दे। माँ जी, इस बार आरती और पूनम की कॉलेज की फीस भी जानी है, तो थोड़े पैसे दे दीजिएगा। क्या करेगी अपनी इन मनहूस बेटियों को पढ़वा कर? जिस भी घर में जाएंगी तो अपने पति को खा जाएंगी, उसी तरह जिस तरह तूने मेरे बेटे को खाया। बस करिए माँ जी, कब तक मुझे और मेरी बेटियों को एक ही चीज का ताना देती रहेंगी? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और मेरी बेटियों ने, लेकिन अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? जा, निकल जा मेरे घर से अपनी मनहूस बेटियों को लेकर, और आइंदा अपनी और अपनी मनहूस बेटियों की शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मालती अपनी बहू और तीनों बेटियों को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। जिसके बाद आशा अपनी तीनों बेटियों के साथ रोते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दादी ने भी हमें घर से निकाल दिया और हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी आशा की नजर झाड़ियों के बीच में फंसे एक लोहे की जाल पड़ जाती है, जहां एक खरगोश फंसा होता है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये क्या? ये खरगोश, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। आशा जल्दी से उस लोहे के जाल को हटाती है, जिससे वो खरगोश बाहर आ जाती है, और देखते ही देखते वो खरगोश एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं एक परी हूँ। खरगोश के रूप में मैं जंगल में घूम रही थी, लेकिन गलती से एक शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद करी, मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? परी के पूछने पर आशा और उसकी तीनों बेटियां रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी हालातों को बयां करती हैं। आप लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक जादुई पत्थर दे रही हूँ। इस जादुई पत्थर से आप जो भी कुछ मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ये जादुई पत्थर आप सबके लिए मेरा वरदान है। इतना कहकर वो परी जादुई पत्थर को आशा को देती है और वो वहां से गायब हो जाती है। क्या हम सच में इस जादुई पत्थर से कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमें मिल जाएगा? ऐसा है तो हम सबसे पहले इससे खाना मांगते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। हे जादुई पत्थर, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी बेटियों के लिए अच्छा खाना ले आओ। आशा के इतना बोलते ही वो जादुई पत्थर चमकने लगता है और देखते ही देखते वहां बहुत सारा लजीज खाना हाजिर हो जाता है।
यहाँ तो सच में खाना हाजिर हो गया। और ये खाना तो खाने में भी काफी स्वादिष्ट है। इतना अच्छा खाना तो किसी होटल में भी नहीं मिलता होगा। लगता है अब भगवान ने हमारी सच में सुन ली। क्यों ना हम इस जादुई पत्थर की मदद से जादुई खाना मंगवाएं और उसे ढाबे पर बेचना शुरू करें। इससे हम इस पत्थर का कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे और इसी के साथ हम गरीब लोगों को मुफ्त में भी खाना दे देंगे। सोनम बेटा, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तरकीब बताई है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं और फिर हमें बहुत सारे काम भी तो करने हैं। जिसके बाद आशा और उसकी तीनों बेटियां जादुई पत्थर के अंदर से जादुई पकवान निकालती हैं और सोनम के कहे मुताबिक वो सभी लोग अब जादुई पकवान बेचने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे अब लोगों को वो जादुई पकवान खाने में काफी पसंद आते हैं। अरे आपके यहाँ का खाना तो किसी 5 स्टार होटल के खाने को टक्कर दे रहा है भाई। और ये मलाई कोफ्ता तो मजा ही आ गया। ऐसा मलाई कोफ्ता और पालक पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया। और यहाँ के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके यहाँ का हर एक पकवान बहुत लजीज है भाई। सभी कस्टमर के मुंह से अपने जादुई पकवानों की इतनी तारीफ होता देख आशा और उसकी तीनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। कस्टमर जो भी खाना ऑर्डर करते हैं वो तीनों बहनें एक एक करके अंदर जाती और जादुई पत्थर से उस खाने को लाकर उन कस्टमर को दे देती, जिससे अब उनकी काफी अच्छी बिक्री होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, आरती बेटा, कस्टमर ने 2 प्लेट शाही पनीर, 1 प्लेट मटर पुलाव ऑर्डर किया है, जा अंदर से ले आ। ठीक है माँ। हे जादुई पत्थर, अपना चमत्कार दिखाओ और ये सभी चीज यहाँ पर ले आओ। इतना बोलती है कि वहाँ पर सभी चीज आ जाती हैं, लेकिन आरती को ये नहीं पता होता है कि उसे ये सब करते हुए एक मदन नाम का आदमी खिड़की से देख लेता है। तो अब मैं समझा, ये औरत और इसकी तीनों बेटियां इतना अच्छा खाना लेकर कहाँ से आती हैं। खाना तो मैं भी अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन लोग मेरे ढाबे पर क्यों कम आते हैं। इस जादुई पत्थर से खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ये जादुई पत्थर मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यह जादुई पत्थर को चुरा लेता हूँ। मदन रात होते ही आशा के घर में घुसता है और आशा के तकिए के बगल में रखे जादुई पत्थर को चुरा लेता है। मिल गया, मिल गया। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जादुई पत्थर, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरे हाथों को सोने के सिक्कों से भर दो। मदन के इतना बोलते ही जादुई पत्थर में से सोने के सिक्के निकलने के बजाय गर्मा गर्म सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिससे मदन का हाथ जल जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे सभी लोग जाग जाते हैं। मेरा हाथ जल गया। मदन भाई साहब, आप यहाँ? ये जादुई पत्थर मेरा है और इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इतना कहकर मदन उस पत्थर को लेकर भागने लगता है कि तभी अचानक मदन गिर जाता है, जिससे वो पत्थर गिरकर टूट जाता है। और तभी वहाँ जैस्मिन परी भी आ जाती है। रुक जा दुष्ट आदमी, तूने इस पत्थर का गलत उपयोग करना चाहा, इसलिए यह पत्थर टूट गया। तेरे लालच की सजा तो मैं तुझे आज देकर ही रहूंगी। नहीं नहीं जैस्मिन परी, इसे माफ कर दीजिए। अच्छा है ये पत्थर टूट गया, वरना इस पत्थर के लालच की वजह से ना जाने क्या हो जाता। आज भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास और हम लोग इसी में ही खुश हैं। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। सच में तुम एक नेक दिल औरत हो। भगवान की कृपा तुम पर हमेशा रहेगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मेरा नाम ले लेना, मैं हमेशा तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर जादुई परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपने तीनों बेटियों के साथ अपने ढाबे के खाने अपने हाथ से बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। ये लीजिए पंडित जी, ये रही मेरे दोनों बेटे अनूप और संदीप की जन्म कुंडली। अब जल्दी से इनके जन्म कुंडली देखकर बताइए इनकी शादी कब तक होगी। सावित्री बहन, जल्दी से आप लड्डू खिला दीजिए, क्योंकि आपके दोनों ही बेटों की कुंडली में शादी का लगन शुरू हो गया है। इसी साल इनकी शादी होगी। पंडित जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मगर पहले आप मेरे दोनों बेटों के लिए अच्छी बहुएं ढूंढ कर लाइए। मुझे तो बस ऐसी बहुएं चाहिए जो मेरे बाद पूरे विधि विधान से छठ पूजा करें। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरी दोनों बहू पूरी निष्ठा भक्ति से छठी मैया का छठ पूजन करें। अब मेरे शरीर में सुख नहीं रह गया है, इसलिए चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मेरी बहुएं आ जाएं तो फिर मेरे बदले वो छठ पूजा उठा लें।
जी ठीक है सावित्री बहन, जैसा आपने कहा है मैं आपके घर के लिए ऐसी संस्कारी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। थोड़े दिनों में अनूप और संदीप का रिश्ता पंडित जी के बताए उर्मिला और रुचिका से लग जाता है और बहू बनकर वह सावित्री के घर आ जाती हैं। हाँ मेरे घर की बहू रानियों, मेरे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। उर्मिला बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इस नाते तुम रुचिका बहू की जेठानी हुई और वो तुम्हारी देवरानी। ओह गॉड, ये सासू माँ तो दरवाजे पर ही टिपिकल सास की तरह देवरानी जेठानी के ऊपर लेक्चर देने लगी। क्या हुआ बड़ी बहू, कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ जी, मैं तो यही हूँ। गृह प्रवेश करके दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चली जाती हैं, मगर असल में वह दोनों ही एक ही थाली की चट्टी बट्टी थी। अगले दिन, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आ गई बहू, आज तुम दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई है तो कुछ अच्छा बना लो। बनाना तो मैंने आज तक कुछ सीखा ही नहीं, मुझे तो बस बिगाड़ना आता है। दोनों देवरानी जेठानी यूट्यूब से देख देख कर जैसे तैसे किचन में खाना पकाती हैं। समय गुजरता है, अब छठ पूजा आ जाती है। रुचिका बहू, उर्मिला बहू, अनूप, संदीप, यहाँ तो आना। जी माँ आपने बुलाया? जी माँ आपने बुलाया? सब ठीक तो है सासू माँ? हाँ हाँ सब ठीक है छोटी बहू। 2 दिन बाद से छठ पूजा शुरू हो रही है और ये तुम दोनों देवरानी जेठानी की पहली छठ पूजा है। आखिर तुम इस घर की बहू हो तो छठ पूजा तुम ही करोगी। मम्मी, मैं माँ जी? हाँ बहू तुम दोनों। अनूप, संदीप, आज ही तुम दोनों बाजार से सूप और दौरा खरीद कर ले आना, वरना कल से और भी भीड़ भाड़ हो जाएगी बाजारों में। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम छठ पूजा का सारा सामान खरीद ले आएंगे। छठ पूजा का व्रत रखने की बात से दोनों देवरानी जेठानी अकेले में कहती हैं, जेठानी जी अब क्या होगा, सासू माँ ने तो जबरदस्ती हम दोनों पर छठ पूजा को थोप दिया। मुझे तो बहुत भूख लगती है, इतने दिन कैसे भूखे रहेंगे? हाँ मगर हम कर भी क्या सकते हैं देवरानी जी, सिवाय सासू माँ की बात मानकर छठ पूजा करने के सिवा। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नहाय खाई की विधि से छठ पूजा की शुरुआत करती हैं, जहां सास सावित्री बड़ी खुशी से उन्हें खाना परोसती है। रुचिका बहू, उर्मिला बहू, ये देखो मैंने तुम दोनों देवरानी जेठानी के लिए नहाय खाई की लौकी दाल और भात बनाई है, खा लो। खाने का एक निवाला खाते ही दोनों देवरानी जेठानी का मुंह सड़ जाता है। ये कैसा जेल के कैदी जैसा खाना है, एकदम फीकी दाल और कच्चे चावल का भात। ये सासू माँ ने सुबह सुबह सारी मूड की माँ बहन कर दी। कैसा लगा खाना? आज नहाए खाए है ना, इसलिए सात्विक खाना खाते हैं। आज से छठ पूजा के दिन तक घर पर लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनेगा, अच्छे से भरपेट खा लेना, क्योंकि कल खरना मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी को दिन भर भूखा रहना है। एक तरफ सावित्री अपनी दोनों बहू की छठ पूजा करने से खुश थी, वहीं दोनों देवरानी जेठानी के मन में छठ पूजा के लिए जरा भी भक्ति भावना नहीं थी, बल्कि एक कुड़कुड़ाहट थी। अगले दिन खरना भूखी होती है। उफ जेठानी जी, आधे दिन में ही मेरा सर दर्द से फट रहा है, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है रुचिका, एक काम करती हूँ, पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। इस छठ पूजा के भसड़ में हमने कितने दिनों से पिज्जा भी नहीं खाया। उर्मिला पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला उन्हें पिज्जा की डिलीवरी दे जाता है। दोनों देवरानी जेठानी कमरे में चोरी छिपे पिज्जा खाती हैं। ओए होए होए, क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। सारी दुनिया एक तरफ मगर पनीर पिज्जा एक तरफ। ये तो अपने 100 पैसे की बात कही है जेठानी जी, अब जाकर पेट में कुछ गया। इतने में सावित्री उन्हें आवाज लगाती है, उर्मिला बहू, रुचिका बहू, कहाँ हो दोनों? ओ नो, लगता है माँ जी आ रही हैं। डर के मारे दोनों देवरानी जेठानी मुंह चलाना बंद करके बचा हुआ पिज्जा छत में चिपका देती हैं। तुम दोनों यहाँ बैठी हो, शाम ढलने वाली है, खरना का खीर पूरी बनाना है, चलो भी। फिर दोनों बहुएं खीर पूरी बनाकर खरना करती हैं। अगले दिन पहली छठ पूजा में सावित्री अपनी दोनों बहू को भोर में ही उठा देती है और दोनों गेहूं धो पीस कर ठेकुआ पूरी बनाती हैं। ओए 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 जेठानी जी, इस ठेकुआ से तो बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मेरा तो मन इसे खाने को कर रहा है। अरे तो रोका किसने रुचिका, जल्दी से एक ठेकुआ उठाकर लपेट लो, कौन देख रहा है। रुचिका छठी मैया को भोग लगाने से पहले ही ठेकुआ खाकर उसे जूठा कर देती है। थोड़ी देर में सावित्री वहां आती है और कहती है, रुचिका बहू, उर्मिला बहू, आज तुम दोनों को शाम को छठ पूजा में ये पीली साड़ी पहननी है।
पता है, तुम दोनों देवरानी जेठानी को एक साथ छठ पूजा का ठेकुआ पूरी बनाते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरा हमेशा ही सपना रहा था कि एक दिन मेरे भी घर आंगन में मेरी बहू एक साथ मिलकर छठ पूजा करेंगी। आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। जानती हो बहू, छठ पूजा ना सबसे बड़ा त्योहार है और जो कोई भी सच्ची भक्ति व श्रद्धा से अखंड छठ व्रत करता है, छठी मैया उसकी हर विनती सुनती हैं। और जिस भी घर में छठ पूजा होती है, मैया अपनी महिमा और खुशियों से उस घर आंगन को भर कर जाती हैं। सावित्री की बातें सुनकर देवरानी जेठानी मन में कहती हैं, माँ जी के मन में छठ पूजा को लेकर कितनी भक्ति और आस्था है। जाने अनजाने में हम दोनों देवरानी जेठानी से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने छठ पूजा की मान्यता को तोड़ा है। फिर दोनों देवरानी जेठानी फल, गन्ना, हल्दी, मूली, सेब, सिंघाड़े, संतरा, ठेकुआ पूरी से दौरा सजाती हैं और पीली साड़ी पहनती हैं। तभी उनके पति भी पीली धोती पहनते हैं। लाओ रुचिका, ये दौरा मेरे माथे पर उठा दो। दोनों देवरानी जेठानी हाथ लगाकर छठ का दौरा अपने पतियों के सर पर रखती हैं और छठ घाट आती हैं, जहां पर माइक के द्वारा छठ कथा सुनाई जा रही होती है। छठी मैया के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। एक निर्धन बाझिन स्त्री कई सालों से निसंतान थी, तब जाकर उसने छठ व्रत कथा सुनी और श्रद्धा भक्ति से भरकर छठ पूजा किया और छठी मैया की पुण्य और प्रताप से उसे पुत्र हुआ। छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसलिए जो कोई भी अपने अपराध मानकर छठी मैया के नाम से पश्चाताप करता है और सूर्य देव को अर्घ देता है, छठी मैया उसे क्षमा करती हैं। यह सुनकर छठ घाट के पानी में आंचल पसारे दोनों देवरानी जेठानी का मन पश्चाताप से भर जाता है और वह बिलखते हुए विनती करने लगती हैं। हे छठी मैया, हम दोनों देवरानी जेठानी ने भारी भूल की है। अखंड छठ व्रत की मान्यता तोड़कर हमने खाना खा लिया, हमें क्षमा करना माँ। ऐसे कहते हुए दोनों देवरानी जेठानी सूर्य देव को अर्घ देती हैं और इसी तरह से अगले दिन भी दूसरी छठ पूजा में उषा अर्घ के साथ छठ पूजा पूरी करती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मी। तुम दोनों देवरानी जेठानी ने पहली बार में बिना किसी गलती के अखंड छठ पूजा करके मेरा मान बढ़ाया है। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी उदास हो जाती हैं। नहीं माँ जी, हम दोनों से गलती हुई है और वो भी बहुत बड़ी। असल में हम दोनों ने अखंड छठ पूजा रखा ही नहीं था, बल्कि छठी मैया की महिमा का अपमान किया है, उनकी मान्यता को तोड़ा है। खरना वाले दिन बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हमने पिज्जा खाया था। इतना ही नहीं, हमने ठेकुआ पूरी भी झूठा कर दिया है। हम आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी छठ घाट पर अपनी सास के पैरों में गिरकर बहुत रोती हैं। उठो उर्मिला बहू, उठो रुचिका बहू। माना कि तुम दोनों ने गलती की है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने आज इस छठ घाट पर अपनी गलती मान भी ली है। कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम्हें छठी मैया की भक्ति और उनकी महिमा का पता लगा और अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये कहकर सावित्री अपनी दोनों बहू के साथ घर लौट आती है और अगले साल दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी भूल चूक के पूरे विधि विधान से छठ पूजा करती हैं।